नमस्कार दोस्तों। चलो आज अपन यहाँ शुरू करते हैं अपने हिंदी में। एक टॉपिक है वाक्य। वाक्य का अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनता है, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो रीट का हो, पटवारी का हो, चाहे एलडीसी का हो। इनमें अक्सर परीक्षा में वाक्य से प्रश्न आता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो एसआई और एलडीसी के अंतर्गत वाक्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन आज शुरू करते हैं टॉपिक अपने वाक्य। टॉपिक है अपने वाक्य को शुरू करते हैं। पर सबसे पहले देखें कि वाक्य होते क्या हैं। वाक्य वह होते हैं यानी जैसे राम खाना खाता है, सीता खेलती है, राम बाजार जाता है, तो ये सारे क्या है, वाक्य है। ठीक है, यानी शब्दों का सार्थक क्रम होना ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और वह पूरे वाक्य का या फिर किसी अर्थ का बोध कराता है तो वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, अपन इनमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए अपन वाक्य की परिभाषा देखें। परिभाषा वाक्य की परिभाषा क्या है, इसकी बात करें कि शब्दों का सार्थक क्रम, शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। ये शब्दों का सार्थक क्रम ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। यानी शब्द ऐसे हो, एक लाइन में जमे हुए हो और वह एक क्रम में हो। ठीक है, अगर क्रम में नहीं होते तो उनमें वाक्य अशुद्धि, क्रम संबंधी अशुद्धि भी होती है। इनमें वाक्य भंग अशुद्धि, इन प्रकार की कई सारी अशुद्धियाँ होती। जब वाक्य पूरा एक सार्थक क्रम में होता है तो वह पूरा एक वाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य पूरे अपने अर्थ का सही प्रकार से बोध कराता हो तो वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसमें देखें वाक्य कहलाता है जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक वाक्य, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वह वाक्य कहलाते हैं, वह वाक्य कहलाते हैं। क्या परिभाषा हुई कि शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। और जब दो या दो से अधिक, यहाँ आगे लिख लो अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं तो वह वाक्य कहलाता है। जैसे राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है शब्द हो गए। दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो क्या बना, वाक्य बना है। राम बाजार जाता है, राम बाजार जाकर सब्जी लेके आता है, तो सारे क्या हो गए, ये शब्द हुए और शब्दों का सार्थक क्रम ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे अपने उदाहरण ले, जैसे राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है ये एक शब्द है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बना, वाक्य बना है। ठीक है, यही अपना क्या है, वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के अंग की बात करें। सबसे पहले देखिए वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के
अंग। वाक्य के अंग की बात करें, वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला अंग है उसको कहते हैं उद्देश्य, एक अंग होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय, ठीक है। ये दो अंग होते हैं, वाक्य के अंग दो अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय, ठीक है। उद्देश्य और विधेय को अगर समझ लिया आपने तो आपके वाक्य का प्रश्न गलत नहीं होगा। एग्जामिनर डायरेक्ट भी पूछता है कि निम्न वाक्य में उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, इस प्रकार के भी प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। उद्देश्य के देखें, अगर कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, किसको कहते हैं? कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, या फिर कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसको उद्देश्य कहते हैं विधेय, और कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए, कर्ता के संबंध में कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो अपन यहाँ देख लेते हैं। जैसे उद्देश्य है, उद्देश्य कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। जो कार्य को करता है, करने वाला, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए वही उद्देश्य है। यानी कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वही क्या है? उद्देश्य है। अब अपन देखें विधेय, विधेय क्या होता है? विधेय देखिए यहाँ कि जैसे कि कर्ता के संबंध में कुछ कहा जाए, कि कर्ता के संबंध में कुछ कैसे कहा जाए, कि जैसे यहाँ अपने पास वाक्य है राम बाजार जाता है, तो इसमें राम करता है तो ये क्या हो गया? अपना उद्देश्य हो गया। बाकी बाजार जाता है ये क्या हो जाएगा? विदेश्य हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, क्योंकि राम के संबंध में ये वाक्य कहा जा रहा है कि राम बाजार जाता है, ठीक है। विधेय देखिए अपन कि कर्ता के संबंध में, कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए, कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए वही क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। यानी इसमें है राम बाजार जाता है, तो बाजार जाना क्या हो जाता है? इसमें विधेय हो जाता है, राम कर्ता हो जाता है। जैसे अपन उदाहरण लेकर देखिए, अपन यहाँ पर भी जैसे उदाहरण ले, जैसे अपन सीता खेलती है, सीता खेलती है, ठीक है। तो इसमें सीता क्या है? कर्ता है। सीता क्या है? कर्ता है। और कर्ता के संबंध में, कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विदेश, वह उद्देश्य होता है। ये कर्ता है, इस कर्ता को ही क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो सीता क्या हो जाएगा? इसमें उद्देश्य हो जाएगा। और सीता के बारे में कहा जा रहा है कि सीता खेलती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत होना कि कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए, कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए यह वाक्य है जो कर्ता के लिए कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और कर्ता के संबंध में कुछ कहा जाए, कर्ता के संबंध में। जैसे अपन नेक्स्ट उदाहरण लें, जैसे मेरा भाई राम, मेरा भाई राम खेलता है, खेलता है, ये वाक्य है। जैसे
ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा भाई राम, ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा कि इसमें राम के बारे में कहा जा रहा है कि मेरा भाई राम, कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए, कर्ता के बारे में कहा जा रहा है कि मेरा भाई राम है। कौन है, कर्ता तो कौन है, राम है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि मेरा भाई राम है। तो राम के बारे में कहा जा रहा है कि मेरा भाई राम है, तो कर्ता के बारे में जो कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। वो कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए, कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। कर्ता के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मेरा भाई राम है, ठीक है। और विधेय क्या हो जाता है, कर्ता के संबंध में कहा जाता है। तो इस राम के संबंध में क्या कह रहा है, मेरा भाई राम खेलता है, तो खेलता क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है। अपन और वाक्य लें, यहां देख लेते हैं अपन, इन्हीं को मिटा लेते हैं। ठीक है। और अपन एग्जाम्पल ले, जैसे गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, यह कहा। तो यहाँ क्या कर्ता के संबंध में, कर्ता के बारे में क्या कहा जा रहा कि गांधी जी ने कहा, ये एक वाक्य हो गया। और यहाँ आगे है सदा सत्य बोलो। ठीक है। तो कर्ता कौन है, गांधी जी है। गांधी जी ने कहा, वो कर्ता के बारे में कहा जा रहा है। गांधी जी ने कहा, कर्ता के बारे में कहा जाने वाले को, कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। वो कर्ता के संबंध में क्या कहा जा रहा है कि सदा सत्य बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट उदाहरण ले अपन, जैसे कल रात को आने वाली रेलगाड़ी, कल रात को आने वाली रेलगाड़ी आज सुबह आई। आज सुबह आई, ये वाक्य है अपने पास। जैसे इसमें देखें तो अपने को यही देखना है कि कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए, वह उद्देश्य होता है कि कर्ता कौन है इसमें, रेलगाड़ी इसमें कर्ता है। कर्ता के बारे में क्या कहा जा रहा है, कल रात को आने वाली रेलगाड़ी। ये वाक्य कहा जा रहा है कि काम करने वाला कौन है, कर्ता कौन, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि कल रात को आने वाली थी लेकिन आज सुबह आई। तो इसमें कर्ता क्या हो जाए, इसमें कर्ता कौन है, रेलगाड़ी है। कर्ता के बारे में क्या कहा जा रहा है कि कल रात को आने वाली रेलगाड़ी, कल रात को आने वाली थी, कल रात को आने वाली रेलगाड़ी क्या हो जाएगा, इसमें उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें उद्देश्य। और आज सुबह आई कि कर्ता, ये कर्ता के संबंध में कहा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका विधेय हो जाएगा, इसका विधेय हो जाएगा। ठीक है। और एक और उदाहरण ले अपन, जैसे दौड़ती हुई लड़की ने सभी को अपनी ओर, सभी को आकर्षित किया, जैसे कि ये वाक्य। ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दौड़ती हुई लड़की ने, तो लड़की क्या हो जाएगा, इसमें कर्ता है। लड़की कौन है, कर्ता है। कि लड़की के बारे में क्या कहा जा रहा है कि दौड़ती हुई, ये कहा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा कि, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा, उद्देश्य। और सभी को आकर्षित किया, और इस लड़के के कर्ता के बारे में कहा जा रहा है कि दौड़ती हुई लड़की ने, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। और सभी को आकर्षित किया, ये कर्ता के संबंध में कुछ कहा जा रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि कार्य करने वाले व्यक्ति के संबंध में कुछ कहा जाए, उसको विधेय कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा। कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं, और कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए उसको उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के संबंध में कहने वाले को विधेय कहते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इसको याद रखनी है।
उद्देश्य किसको कहते हैं और विधेय किसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं, वाक्य के भेद पढ़ते हैं। ठीक है, वाक्य के भेद पढ़ते हैं। वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय का प्रश्न एक आता है, और जिसको ये पता है कि उद्देश्य किसको कहते हैं, विधेय किसको कहते हैं, उसका सही है, बाकी गलत हो जाता है, तो ये आना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए आगे वाक्य के भेद देखें, वाक्य के कितने भेद हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अपन रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। बाकी इसमें अर्थ के आधार पर, उसके आधार पर भी और भेद होते हैं, लेकिन अपन रचना के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर ही अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहला वाक्य है सरल वाक्य या फिर इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। ठीक है, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। कौन सा होता है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। ठीक है, वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। इनके अपन बारे में एक एक करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ले अपन यहाँ पर सरल वाक्य। सबसे पहले ले अपन सरल वाक्य। सरल वाक्य को देखिए अपन कि सरल वाक्य क्या है। ठीक है, तो सरल वाक्य की परिभाषा देखें कि सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य किसको कहते हैं। इसकी परिभाषा देखें कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। वह सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, जैसे अपन अभी पढ़ा है अपन ने उद्देश्य और विधेय, जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वह वाक्य क्या होते हैं? सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। ठीक है, इनमें अपन उदाहरण लेके देखें कि किस प्रकार से एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण ले, जैसे अपन राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है, तो इसमें राम क्या है? करता है, तो क्या हो गया? एक उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है इसमें, और इसके बारे में, राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम बाजार जाता है, कि संबंध, कर्ता के संबंध में कहने वाले को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो इसमें ये एक विधेय हो जाएगा। ठीक है, एक विधेय हो जाएगा। एक उद्देश्य व एक विधेय को ही क्या कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य व एक विधेय हो, उसी को ही सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। या फिर सरल या साधारण वाक्य उसको भी कहते हैं जिसको अपन एक ही बार में बोल लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा वाक्य हो, जिसको अपन एक सांस में बोल लेते हैं, वह सरल वाक्य कहलाता है।
ठीक है, और जिसमें रुकना पड़ता है या फिर किसमें विराम देना पड़ता है तो वह दूसरे वाक्य को कहलाते हैं या संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य में आता है। तो इसको अपन एक ही बार में बोल लेते हैं, वह सरल वाक्य में आते हैं। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण ले और, ठीक है, राम बाजार जाता है हो गया। दूसरा उदाहरण ले अपन जैसे कि हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आया, सब कुछ उड़ा ले गया, सब कुछ उड़ा ले गया। ठीक है, ये वाक्य है अपने पास कि हवा का झोंका आया, सब कुछ उड़ा ले गया। यहाँ पर ये वाक्य हो जाएगा, यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा, और सब कुछ उड़ा ले गया ये क्या हो जाएगा, इसमें इसका विधेय हो जाएगा। एक उद्देश्य है और एक विधेय है। कौन सा वाक्य कहलाता है, सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। एक उद्देश्य है और एक विधेय है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हवा का कि इसमें एक उद्देश्य व एक विधेय होता है, उसी को सरल वाक्य कहते हैं। इसमें है एक विधेय, उद्देश्य हो गया और इसमें एक विधेय हो जाएगा। और उदाहरण ले अपन जैसे, और जिसको अपन एक ही बार में बोल लेते हैं, हवा का झोंका आया वह सब कुछ उड़ा ले गया। ठीक है, और देखिए अपन जैसे इसमें रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई। कि रोगी को दवा पीते ही एक उद्देश्य हो जाएगा और उल्टी हो गई इसका विधेय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने को निकालना है। ठीक है, और देखें विद्वान मनुष्य सभी जगह आदर पाता है। ठीक है, कि विद्वान मनुष्य क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा अपना उद्देश्य हो जाएगा और सभी जगह आदर पाता है, इसमें विधेय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण ले अपन जैसे रजनी बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं गई। ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा कि रजनी बीमार होने के कारण, यहाँ तक इसका उद्देश्य हो जाएगा और बाकी आगे विधेय हो जाएगा। और देखें जैसे मितव्ययी पुरुष सदा सुखी रहता है, सदा सुखी रहता है। मितव्ययी एक वाक्य होता है मितव्ययी, एक होता है अल्पव्ययी, एक होता है अपव्ययी। ठीक है, तो मितव्ययी का अर्थ क्या होता है, सोच समझकर खर्च करने वाला। कि जो व्यक्ति सोच समझकर खर्च करता है वह पुरुष हमेशा सदा सुखी रहता है। ये इसका उद्देश्य हो गया, इसका विधेय हो जाएगा, सदा सुखी रहता है। जैसे यहाँ देखें 3 वाक्य हैं। एक होता है अल्पव्ययी, क्या होता है, एक होता है अल्पव्ययी, एक होता है अपव्ययी, एक होता है मितव्ययी। पिछली बार जो भी 2018 के अंदर जो एसआई का पेपर हुआ था उनमें ये प्रश्न भी आया था। ठीक है, वहाँ आया था कि अल्पव्ययी
और मितव्ययी के बारे में आया था कि अल्पव्ययी किसको कहते हैं और मितव्ययी दोनों साथ में आए थे, उनका अर्थ बताना था। अल्पव्ययी किसको कहते हैं, मितव्ययी किसको कहते हैं, तो बच्चों ने सॉरी वहाँ आया था अपव्ययी, हाँ अल्पव्ययी और मितव्ययी के बारे में आया था। तो वहाँ छोरों ने क्या किया, सभी बच्चों ने, अल्प का मतलब क्या होता है, कम होता है, सभी को पता है कम होता है। व्यय का मतलब होता है खर्चा, यानी कम खर्चे करने वाले को अपव्यय कहते हैं, सभी को पता था ये तो। और एक पूछा था अधिक खर्च करने वाले के लिए एक वाक्य कौन सा है, तो वहाँ बच्चों ने कर दिया अपव्ययी, सॉरी मितव्ययी कर दिया। अधिक खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, क्योंकि अपव्ययी का किसी के बच्चों में दिमाग में नहीं आया कि अपव्ययी भी कोई वाक्य होता होगा। कम खर्च करने वालों को अल्पव्ययी और अधिक खर्च करने वालों को मितव्ययी कर दिया, तो उनका ये गलत हो गया। ठीक है, मितव्ययी का अर्थ होता है सोच समझकर खर्च करने वाला। ठीक है, अल्पव्ययी का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। ठीक है, और अपव्ययी क्या होता है, अधिक खर्च करने वाला। अपव्ययी का क्या होता है, अधिक खर्च करने वाला। ठीक है, अपव्यय का होता है अधिक खर्च करने वाला, और मितव्यय का अर्थ होता है सोच समझकर खर्च करने वाला। सोच समझकर खर्च करने वाला। कि जो व्यक्ति कम खर्च करता है उसको अल्पव्ययी कहते हैं, जो व्यक्ति अधिक खर्च करता है उसको अपव्ययी कहते हैं। ठीक है, अपव्ययी को भी याद रखना है। ठीक है, वापिस एग्जाम आ रहा है, रीट का भी आ रहा है, पटवारी का भी आ रहा है, एसआई का भी आ रहा है, इनमें किसी में भी वापिस पूछा जा सकता है। ये प्रश्न अधिक पूछे जाने वाले हैं। और मितव्ययी का अर्थ होता है सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, यहाँ अपने पास वाक्य है, मितव्ययी पुरुष सदा सुखी रहता है, यानी जो व्यक्ति सोच समझकर खर्च करता है वह सदा सुखी रहता है। ठीक है, अपन यहाँ उदाहरण लेपन जैसे, और नेक्स्ट सातवां उदाहरण, तुम्हारे बाहर जाते ही वह आ गया। तो इसमें तुम्हारे बाहर जाते ही ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, और वह आ गया क्या हो जाएगा, इसमें विधेय हो जाएगा। तो ये हो गए अपने सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। और इसमें और इनके बारे में एक नोट भी है, वो भी अपन देखें। जैसे अगर किसी वाक्य में दो उद्देश्य आ जाए वह एक विधेय आता है, दो विधेय, इसमें सभी में एक विधेय आ रहा है और एक विधेय और एक उद्देश्य आ रहा है। अगर किसी वाक्य में दो विधेय आ जाते हैं और एक विधेय आता है, दो उद्देश्य वह एक विधेय आता है, तो भी वह सरल वाक्य ही कहलाता है। नोट में लिखे अपन जैसे, जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, दो कर्ता भी आ जाता है। जैसे राम व श्याम बाजार गए, सीता व गीता खेलती है। ठीक है, अगर इस प्रकार से दो उद्देश्य आते हैं, यानी दो कर्ता आते हैं, दो कर्ता वह एक विधेय हो, दो कर्ता वह एक विधेय हो, वहाँ भी सरल वाक्य ही होते हैं, वहाँ भी सरल वाक्य ही होता है। अगर किसी वाक्य में दो कर्ता, सॉरी वाक्य में एक कर्ता नहीं, दो कर्ता, एक, जब किसी वाक्य में दो कर्ता, दो उद्देश्य या फिर कर्ता वह एक विधेय हो, वहाँ भी क्या होता है, सरल वाक्य ही होता है। अगर किसी वाक्य में दो कर्ता आ जाते हैं, जैसे राम व श्याम, सीता गीता, सीता मीता, इस प्रकार से अगर कोई भी वाक्य में दो कर्ता आते हैं तो उनमें भी दो कर्ता हो वह एक विधेय हो, तो उस वाक्य में भी क्या होता है, सरल या साधारण वाक्य ही होता है वह। जैसे इनमें अपन ने सभी में एक उद्देश्य वह एक विधेय देखा है, तो इनमें
ये भी सरल वाक्य है। अगर किसी में 2 कर्ता आ जाता है वह भी सरल वाक्य ही कहलाता है। बाकी के अपन दोनों वाक्य जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।